हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तुषार गुप्ता। आज हम लोग यहाँ पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की 2 की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहाँ पर हम लोग यूनिट बाय यूनिट डिस्कस करेंगे चीज़ों को। पहले हम लोग यूनिट 1 पढ़ेंगे, फिर यूनिट 2, फिर यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5। ऐसे करते करते हमारा वर्क फ्लो रहेगा। हम लोग इस तरह सारी यूनिट्स को कवर करेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो सीरीज है स्पेशली कैरी ओवर वालों के लिए है। इस पॉइंट को ध्यान रखिए, अगर इसे कोई रेगुलर वाला देख रहा है तो बेनिफिट उसे ज़्यादा नहीं मिलेगा। उससे सिर्फ यूनिट नंबर 1 का ही बेनिफिट मिल पाएगा, और 2, 3, 4, 5 चेंज हो चुकी हैं उनके सिलेबस में। और जो ये कैरी ओवर वालों के लिए है, जो कि 2017-18 के बैच हो, ये उनके लिए ये वीडियोस बन रही हैं। ओके। और पहली यूनिट सब में कॉमन है, सी एफ पी आई, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो यूनिट 1 सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर किसी को पढ़ना है रेगुलर वाले को, तो उसके लिए मैं अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा, तो आप वहां से उसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जिनकी जो ये कैरी ओवर आ रहे हैं उनकी अगर मैं बात करूं, तो जो मेरी सीरीज को अगर आप फॉलो कर रहे हैं, तो आप इजिली 70 में आप 35 मार्क्स इजिली आप गेन कर पाएंगे विदाउट एनी एफर्ट। अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ केवल इस सीरीज को फॉलो करिए, और आप इजिली से इस जो आपका बैक है वो क्लियर हो जाएगी बिना किसी एफर्ट के। और आगे जो होने वाला जो वर्क फ्लो है इस यूनिट का, पहले हम लोग सी एफ पी आई निकालना सीखेंगे, फिर हम लोग सीखेंगे कैसे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर करते हैं, फिर सेकंड ऑर्डर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे अलग अलग तरीके से, और फिर साइमल्टेनियसली इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे। ओके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, सी एफ पी आई, हाउ टू कैलकुलेट सी एफ। भैया सी एफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, मेरा मेन मोटो यही रहेगा कि इस वीडियो में कि आपको सी एफ कैलकुलेट करना सिखाया जाए। तो सी एफ कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या कुछ रूल्स हैं सी एफ को निकालने के लिए। पहले तो सी एफ के 3 केस है निकालने के लिए। अगर आपको सी एफ निकालना है तो आपको 3 केस पता होने चाहिए, जिसमें कि अगर मैं पहले केस की बात करूं, तो जब आपके रूट्स रियल होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं। अच्छा, ये रूट्स रियल होने चाहिए और डिस्टिंक्ट होते हैं। ओके। अगर आपके रूट रियल और डिस्टिंक्ट है, इसका क्या मतलब है? रियल मतलब कि जैसे मान लीजिए आपका रूट्स क्या है, पहला रूट निकल रहा है -2 और दूसरा रूट निकल रहा है -3। इसका मतलब ये रूट्स रियल है, जिसमें कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं आ रहा, उसे हम लोग रियल बोलते हैं। और साथ ही साथ दूसरा क्या, डिस्टिंक्ट है, दोनों डिफरेंट है। तो पहला केस है, रूट्स जब आपके रियल और डिस्टिंक्ट हो तो कैसे हम लोग सीएफ निकालते हैं। कुछ नहीं करते हैं, अगर आपके जो रूट्स हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट है, C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x, ये सिंपल सा वर्क फ्लो है इसका सीएफ निकालने का। अच्छा, मान लीजिए n नंबर ऑफ हो सकते हैं m, तो यहाँ पे लिख लीजिए Cn e की पावर mnx। ओके। आपको मैं इजीली तरीके से बता रहा हूँ, बहुत ही इजी वे है करने का सॉल्व। अगर आपको ये कुछ 3 से 4 केसेस हैं, नहीं 3 केसेस हैं, ओनली 3 केसेस हैं, अगर आपने इन 3 केसेस को समझ लिया तो आप सीएफ कभी भी नहीं भूलेंगे। और ये जो सीरीज है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, कैरी ओवर वालों के लिए है, स्पेशली कैरी ओवर वालों के लिए, क्योंकि जो कैरी ओवर एकेटीयू में जो कैरी ओवर का पेपर आता है वो काफी सिंपल आता है। तो आप अगर इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आप इजिली पास कर जाएंगे इस बार बैक पेपर को, पक्के से पक्का। ओके। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जैसे हम लोगों ने समझ लिया रूट्स आपके रियल है और डिस्टिंक्ट है। अच्छा, अगर आप इसको लिखेंगे, सी ए निकालेंगे, ई की पावर m1x मतलब ई की पावर -2x प्लस C2 ई की पावर -3x। ठीक है, ये सी एफ निकल गया। जब आपके रूट्स कैसे हो, रियल और डिस्टिंक्ट हो, रूट्स आपके कैसे हो, रियल हो और डिस्टिंक्ट हो। अच्छा, अब दूसरे केस की बात करें, जब रूट्स आपके कैसे हो, इक्वल हो, रूट्स आपके कैसे हो, इक्वल हो, केस 2। जब आपके रूट्स कैसे हो, इक्वल हो, रूट्स आर इक्वल। अच्छा, रूट्स आर इक्वल का क्या मतलब है? रूट्स आर इक्वल का मतलब है आपके m1 m2 और m3 की वैल्यू जो है तीनों सेम हो। जैसे मान लीजिए कि m1 की वैल्यू आपकी क्या है, m1 की वैल्यू आपकी क्या है, 2 है, m2 की वैल्यू क्या है, भी 2 है, और m3 की वैल्यू भी क्या है, 2 है। ओके भाई, ये आपकी जो तीनों वैल्यूज हैं वो 2 है। तो इस केस में सी एफ कैसे निकलेगा, सी एफ इक्वल टू C1 ई की पावर, सॉरी, C1 प्लस C2 एक्स प्लस C3 एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में ई की पावर mx, ई की पावर 2x। ओके। अच्छा, ये आपका दूसरा केस हो गया। केस 2, जब आपके रूट्स कैसे हो, इक्वल हो, m1 m2 m3 तीनों क्या है, इक्वल है रूट्स, तो आपका निकल के आ रहा है CFA।
अच्छा, अब अगर यहाँ पर हमने वैल्यू रख दी है, अगर आपको जनरल फॉर्म देखना हो तो C1 प्लस C2x प्लस C3x² ई की पावर क्या होगा, ई की पावर mx या m1x, क्योंकि आपकी m1 m2 तीनों वैल्यू क्या है, सेम है। ओके, यहाँ m1x लिखा हुआ है, m1x। और ये जो सीरीज है इसमें आपको मैं क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराऊंगा और सब कुछ मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ। पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी अगर आप बोलते हैं कमेंट सेक्शन में। आप तीसरे केस की अगर हम लोग बात करें, केस नंबर 3, जब आपके रूट्स कैसे हों, इमेजिनरी हो, रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स क्या है, इमेजिनरी हो, व्हेन रूट्स आर इमेजिनरी। अच्छा, जैसे आपने पढ़ के रखा था क्लास 12 में कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां पर हम लोग लिखते थे z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, दैट इज कॉल्ड रूट्स आर इमेजिनरी। इसी को हम लोग बोलते हैं रूट्स। किसी भी कॉम्प्लेक्स लिखने का, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का तरीका जो होता है उसी को बोलते हैं ये फॉर्म। ठीक है, जैसे रूट्स आपके इमेजिनरी में कहने का मतलब क्या है, z टेंस टू, ये लिखा हुआ है 2 प्लस 3i। ठीक है, तो ये आपके क्या रूट्स इमेजिनरी हो गए, एक रूट ऐसा निकला और एक रूट ऐसा निकला। और साथ ही साथ रूट आपके क्या होगा, डिस्टिंक्ट भी है, रूट्स आर इमेजिनरी एज वेल एज डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट भी है। उस केस में अगर आपको सीएफ निकालना है, बड़ा आसान तरीका है, ई की पावर अल्फा एक्स, ब्रैकेट लगाइए, C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। ओके, अच्छा, अब अगर आपको लिखने के लिए बोला जाए कैसे लिखेंगे आप सीएफ इसका, तो बड़ा सिंपल तरीका है, ई की पावर अल्फा एक्स मतलब अल्फा की जगह आप 2 रख दीजिए, ब्रैकेट लगाइए, C1 और यहाँ पर बीटा क्या है, दिस इज बीटा, दिस इज कॉल्ड बीटा, ये आपका बीटा है। तो इसके लिए cos बीटा की जगह 3x प्लस C2 साइन 3x। ओके, ये आपका आंसर आ गया। तो ये कुछ 3 केस थे जब आपके रूट्स रियल हो, रूट्स इमेजिनरी हो और रूट्स इक्वल हो। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट, भैया जीरो से स्टार्ट कीजिए तो कुछ भी नहीं आता है, वो यहाँ से जीरो से हीरो बन जाएगा। आप इजिली यहाँ से मेरी वीडियो को फॉलो करके 40 मार्क्स इजिली गेन कर सकते हैं विदाउट एनी एफर्ट। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये कुछ 3 रूल्स हैं, केस है, आप अगर इसे पढ़ लेंगे, याद रख लेंगे, तो आप सीएफ में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, ये मेरी गारंटी है। अच्छा, अब एक दो क्वेश्चन लगा लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए कैसे क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, चलिए लगाते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ निकालते हैं, पहला क्वेश्चन। चलिए, कुछ मैंने क्वेश्चंस नोट करके रखे हुए अपनी कॉपी में, क्योंकि काफी इजी क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है मेरा ये कि d2y अपॉन dx2 प्लस 5 dy/dx प्लस 6y, ये लास्ट टू लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स में। काफी इजी क्वेश्चन है, सीएफ पूछा था यहाँ पे निकालने के लिए। सीएफ निकालने के लिए आपको ये 3 केस तो पता ही होना चाहिए, साथ में एक ये जरूर है, सीएफ निकालने के लिए सबसे पहले सीएफ निकालने के लिए आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी पड़ती है। क्या लिखनी पड़ती है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। अच्छा, भाई ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, कुछ नहीं होती, काफी सिंपल है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, dy/dx को m से रिप्लेस कर देते हैं और y को 1 से रिप्लेस कर देते हैं, बस और कुछ भी नहीं करना है। dy/dx को m से रिप्लेस कर दीजिए, y को 1 से रिप्लेस कर दीजिए। चलिए करते हैं, यहाँ m लिखा, भाई d2y इसका जो ऑर्डर है वो सेकंड ऑर्डर है, इसलिए m की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगा, प्लस 5, एक dy/dx है मतलब एक बार m आएगा, प्लस 6 और y की जगह 1 आएगा इक्वल टू 0। आपने इजिली सीएफ की जो इक्वेशन लिख ली। अब अगर आप किसी इसके रूट्स निकालने हैं तो उसके फैक्टर करने पड़ेंगे। आपके पास कैलकुलेटर है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के पास सबके पास कैलकुलेटर होता है, तो आप कैलकुलेटर से इजिली रूट निकाल सकते हैं। अगर आपको रूट निकालना आता है तो और भी अच्छी बात है। वैसे आप कैलकुलेटर का यूज करिए, सबसे प्रिसाइज आंसर निकलेगा कैलकुलेटर से। अच्छा, इसके रूट्स अगर मैं निकालते हैं तो इसका एक रूट आएगा -2, एक रूट आएगा -2, एक रूट आएगा -3। अच्छा, इसी किसका केस दिख रहा है, केस नंबर 1, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। सिंपल सा फॉर्मूला लिख दीजिए यहाँ पर आप, आपको पता है C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x। ओके, अच्छा, अब इसको आप अगर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, C1 e की पावर -2x प्लस C2 e की पावर -3x, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल सा सीएफ आपने निकालना सीख लिया। अच्छा, दूसरा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है देखिए, कहीं पर कुछ भी डाउट हो
कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आ रहा हो, कोई भी कॉन्सेप्ट मिस हो रहा हो, आप मुझे बताइएगा। आपका मैं ये क्वेरी जरूर से जरूर नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगा। पहले आपकी क्वेरी होगी, फिर आगे सिलेबस बढ़ेगा, क्योंकि मेरा जो टारगेट है इस बार क्लियर करानी है बैक किसी भी स्टूडेंट की, AKTU के या अदर भी जो कॉलेजेस के हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी के। मेरा फोकस ये होगा कि आपकी बैक क्लियर हो, बस, और मेरा कोई फोकस नहीं है। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। एक तो dy/dx की फॉर्म में लिख के क्वेश्चन आ सकता है, एक क्वेश्चन इस तरह भी लिख के आ सकता है। ओके, ये क्वेश्चन इस तरह भी लिख के आ सकता है, काफी इजी क्वेश्चन है ये भी। अच्छा, इस डी का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, ये जो डी लिखा हुआ है कैपिटल, इसको वो लोग लिखते हैं dy/dx। अच्छा, तो ये लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले CF निकालने के लिए आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है। ये इसका वर्कफ्लो है भाई, ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको लिखनी ही लिखनी है। अगर बिना ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखे हुए आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे किसी भी क्वेश्चन को, एग्जामिनर काट देगा क्वेश्चन को। ठीक है, पहले ऑक्सिलरी लिखनी है, कुछ नहीं, सिंपल सा डी को m से रिप्लेस कर देंगे, y को 1 से रिप्लेस कर देंगे। अगर dy/dx की फॉर्म में लिखा है तो dy/dx को m से रिप्लेस कर देंगे और y को 1 से रिप्लेस कर देंगे। इस तरह की फॉर्म में लिखा है तो d को m से रिप्लेस कर देंगे। कुछ नहीं, लिख लिया ऑक्सिलरी इक्वेशन m³ माइनस 3m² प्लस 4 इक्वल टू 0। भाई आप इसके कैलकुलेटर से आप फैक्टर निकाल लीजिए। अच्छा, कैलकुलेटर से फैक्टर निकालने पे ये आ रहा होगा, एक वैल्यू आ रही होगी -1 और दो वैल्यूज आ रही होंगी बिल्कुल सेम, 2। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट भी है, और साथ ही साथ क्या है, इक्वल भी है। दो रूट्स आपके क्या है, m2 और m3 क्या है, इक्वल है, और एक रूट अलग है। लिख लीजिए CF इसका c1 e⁻x प्लस, भैया ये इसमें वो वाला रूट लगा दीजिए जब आपके रूट्स इक्वल होते हैं। c1 तो हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे c2 प्लस c3x ब्रैकेट में e⁻2x। हो गया, बड़ा इजी क्वेश्चन था ये, CF आपने निकाल लिया। ठीक है, अब वो लोग CF निकालना आपने सीख लिया। अब अगर आपसे कोई पूछे कि कंप्लीट सोल्यूशन क्या, अगर वो बोले आपसे कि आप इसे कंप्लीट सोल्यूशन लिख लीजिए, कंप्लीट सोल्यूशन लिखिए। अच्छा, कंप्लीट सोल्यूशन क्या होता है, मतलब कि होता क्या है कंप्लीट सोल्यूशन? कंप्लीट सोल्यूशन का मतलब है y पूछा है उसने आपसे, तो y लिखने के लिए CF प्लस vi को जोड़ दीजिए। CF आपका ये है जो आपने निकाला है, ये जैसे CF, यहाँ पे CF की जगह CF पुट कर दी, वैल्यू रख दीजिए ये वाली पूरी, और पीआई की जगह क्या रखेंगे, 0, क्योंकि आपके राइट हैंड साइड में जब तक आप पीआई नहीं निकाल सकते, जब तक आपकी राइट हैंड साइड में कोई कोफिशिएंट ना दिया हो, जब तक कोई टर्म ना दिया, तब तक आप पीआई नहीं निकाल सकते। आपके राइट हैंड साइड में 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब पीआई क्या होगा, 0 होगा। सिंपल तरीका, अगर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है XYZ या यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है तभी आप पीआई निकाल पाएंगे, अदरवाइज पीआई नहीं निकलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। कंप्लीट सोल्यूशन क्या है, y इक्वल टू जो CF है वो CF रख दीजिए, यही आपको क्या हो गया, कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। ओके, ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे रहा हूं, और इस क्वेश्चन को लगा के मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है, तो मैं बताऊंगा कि आपका आंसर सही है कि गलत है। तीसरा क्वेश्चन है, ये भी AKTU में आया हुआ क्वेश्चन है। d⁻4 माइनस n⁻4 ब्रैकेट में y इक्वल टू 0, जहां पर d किसको डिनोट कर रहा है, d किसको डिनोट कर रहा है, d/dx को। ओके, सिंपल सा वही करिए, डी को m से रिप्लेस करिए, y को m1 से रिप्लेस कीजिए, आप सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से। तो ये था आज का लेक्चर, जहां पर हम लोगों ने सीखा, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। रूट्स रियल, डिस्टिंक्ट, इक्वल, इमेजिनरी, ये कुछ केस थे, फिर एक दो क्वेश्चन लगाए, और CF के क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे ही होते हैं। कुछ नहीं, डी को m से रिप्लेस कर दो, dy/dx को m2 से रिप्लेस कर दो, y को 1 से रिप्लेस कर दो, और सिंपल सा CF निकाल लो, अगर आपको तीनों केस पता है तो। ठीक है, तो ये कुछ पूरा वीडियो का था आज। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए। देखिए, मैं नहीं बोल रहा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लेकिन इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके, क्योंकि इस बार टारगेट यही है कि इस सीरीज से मुझे बैक पेपर, एक एक स्टूडेंट का बैक पेपर निकलवाना है, एक एक स्टूडेंट का बैक पेपर निकलना चाहिए। इस जो इस सीरीज का या इस चैनल का मोटो है कि आपकी बैक नहीं आनी चाहिए। इनकेस अगर आपकी बैक आ गई किसी वजह से, तो आप इस चैनल को फॉलो करके अपनी बैक निकाल सकते हैं। और दूसरी बात, मैं हर यूनिट के लास्ट में कुछ मैं 10 से 12 क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा, उनमें से 4 से 5 क्वेश्चन AKTU में फंसेंगे, ये तो गारंटी है। हर साल AKTU का जो पेपर मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल वैसे ही पैटर्न पे आ रहा है, इजी क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे, और सेम उसी वेराइटी पे क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।